हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे छैयर कहानी बुक का कहानी नंबर 3, हम जिए अब कैसे। इससे संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जेएसएससी और जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे जो हम जिए अब कैसे कहानी में से उन क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लगा है। यानी कि रघुनाथ जो है सो महेश्वर के रिश्ते में क्या लगते थे। तो इसमें ऑप्शन है, पहला है कह रहा है गोतिया भतीजा, ऑप्शन बी में कह रहा है आपन निज भतीजा, ऑप्शन सी में कह रहा है आपन काका, ऑप्शन डी में कह रहा है आपन बुबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोतिया भतीजा। तो इसमें जो सो रघुनाथ जो है सो महेश्वर के गोतिया में जो सो भतीजा लगते थे। फिर देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है हम जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतावल गेल है। यानी कि इस जो कहानी है हम जियब कैसे, इसमें उग्रवाद से निपटने के लिए क्या का समाधान बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कोई समाधान नहीं, ऑप्शन बी कह रहा है पुलिस से डंडा भिड़ा, ऑप्शन सी कह रहा है उग्रवाद छोड़ी दे, ऑप्शन डी कह रहा है सरेंडर कर दे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई समाधान है। यानी कि इस कहानी में जो है सो हम उग्रवाद से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं बताया गया है। फिर देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसका अगला क्वेश्चन है हम जियब कैसे कहानी महेश्वर के रिश्तेदार के नाम बताओ। यानी कि हम जियब कैसे कहानी में महेश्वर के रिश्तेदार का क्या नाम था। तो इसमें ऑप्शन ए में है चुनिया, ऑप्शन बी में है देवा चौधरी, ऑप्शन सी में है पार्वती, ऑप्शन डी में है रघुनाथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम जियब कैसे में कहानी में महेश्वर के रिश्तेदार का जो नाम है वह रघुनाथ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या के ऊपर लिखल गेल है। यानी कि जो सो हम जियब कैसे कहानी जो है किस समस्या के आधार पर यह कहानी लिखा गया है, मतलब इस कहानी का मेन मुद्दा या मेन मकसद किससे रिलेटेड है। तो इससे देखते हैं, इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में है उग्रवाद से, ऑप्शन बी है आतंकवाद से, ऑप्शन सी है डकैती से, ऑप्शन डी है चोरी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उग्रवाद से। यानी कि जो कहानी लिखा हुआ हम जियब कैसे, इस कहानी में उग्रवाद के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चुनिया का मर्द कैसे मरा गेला ले। यानी कि जो ये चुनिया है उसका मर्द, मर्द मतलब कह सकते हैं उसका पति, यानी कि चुनिया का जो पति है वो किस कारण से मारा गया था। तो ऑप्शन ए में कह रहा है पुलिस मुठभेड़ के कारण, ऑप्शन बी में कह रहा है एक्सीडेंट के कारण, ऑप्शन सी में कह रहा है रोग से, ऑप्शन डी में कह रहा है इस सभी में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ के कारण से। यानी कि जो इसमें नक्सल प्रभावित एरिया में जो है सो इन लोग जो है सो पुलिस मुठभेड़ के कारण चुनिया का जो है सो मर्द है, यानी कि उसका जो हस्बैंड है वो मारा गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लागे है। यानी कि उसका रिलेशन में क्या था। अर्थात ये क्वेश्चन तो भी ऊपर भी देखे थे, फिर भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गोतिया भतीजा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है रघुनाथ बहू काका काकी की पिए आग्रह कर ली। यानी कि रघुनाथ बहू काका काकी की पिए आग्रह कैलन। यानी कि जो है सो रघुनाथ का बहू काका काकी को क्या पीने के लिए देते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है सादा माठा, ऑप्शन बी में कह रहा है दूध, ऑप्शन सी में कह रहा है पानी, ऑप्शन डी में कह रहा है दारू मौत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सादा माठा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कह रहा है महेश्वर और पार्वती के खातिर कैगो दिन एक प्रोग्राम हल है। यानी कि इसमें हम स्प्रिंट है, इसमें यहाँ होगा महेश्वर और पार्वती घूमे खातिर, यानी घूमे खातिर कैगो दिन एक प्रोग्राम हल है। यानी कि इससे इन लोग जो से कितने दिनों के लिए घूमने का प्रोग्राम बनाता है। तो इसमें जो से ऑप्शन ए में कह रहा है 20 दिन, ऑप्शन बी में कह रहा है 15 दिन, ऑप्शन डी सी में कह रहा है
18 दिन। ऑप्शन डी में कह रहा है 21 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 दिन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है MCC और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सो पिसाए लागो हों ईटक के कहलक, यानी कि ये जो सेंटेंस है MCC और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सो पिसाए लागो हों, ये कौन कहते हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है रघुनाथ, ऑप्शन बी में कह रहा है चुनिया, ऑप्शन सी में कह रहा है महेश्वर और ऑप्शन डी में कह रहा है पार्वती। तो इसका जो इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुनाथ। अर्थात कि ये जो सेंटेंस है वो रघुनाथ कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है महुआ दारू पिए लेल रघुनाथ काका संगे हेड टोला पहुँचलक, हेड टोला कर नाम हकई, यानी कि जो सो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो सो महुआ दारू पीने के लिए रघुनाथ जो सो काका के संगे हेड टोला पहुँचलक, तो हेड टोला का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है मोरप्पा, ऑप्शन बी में है बेदिया, ऑप्शन सी में है चौरप्पा, ऑप्शन डी में है टाइड। तो इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेदिया। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है चुनिया की बेटी हकई, यानी इस सब ऑप्शन में जो दिया हुआ है इनमें से चुनिया का बेटी का क्या नाम है? इसमें ऑप्शन ए में है कर्मी, ऑप्शन बी में है फुलवारी, ऑप्शन सी में है भदुरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे दारू मोद के बेचे हले, यानी कि जो इस कहानी जो है हम जीएफ कैसे में दारू मोद कौन बेचा करती थी? तो इसका जो ऑप्शन ए में कह रहा है फुलसारी, ऑप्शन बी में कह रहा है चुनिया, ऑप्शन सी में कह रहा है कर्मी और ऑप्शन डी में कह रहा है पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुनिया। यानी इस कहानी में जो चुनिया ही थे, मतलब चुनिया ही थी जो दारू मोद बेचा करती थी। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है चुनिया के मरद हैला, यानी कि चुनिया का जो पति का क्या नाम है? जिसमें ऑप्शन ए में कह रहा है डमरू, ऑप्शन बी में कह रहा है भदुरवा, ऑप्शन सी में कह रहा है रघुनाथ, ऑप्शन डी में कह रहा है महेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डमरू। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है महेश्वर कर गुतिया भतीजा सोबे कौन गाँव में रहल हलतीन, यानी कि जो कह रहा है कि महेश्वर का जो गुतिया भतीजा है वह किस गांव में रहते थे? तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए में कह रहा है मुरप्पा, ऑप्शन बी में कह रहा है बेदिया, ऑप्शन सी में कह रहा है भोगनाडिया, ऑप्शन डी में कह रहा है रानीगंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुरप्पा। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है हम जीएफ कैसे कहानी में भदरुआ माए, यानी कि पितियाई सास हलई, यानी कि इसमें जो इस कहानी में भदरुआ माई कौन थी? तो इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है रघुनाथ बहू, ऑप्शन बी में कह रहा है फुलसरी, ऑप्शन सी में कह रहा है कर्मी, ऑप्शन डी में कह रहा है पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघु बहू। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है हम जीएफ कैसे कहानी में मुख्य पात्र लागी, यानी कि जो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है चुनिया, ऑप्शन बी में कह रहा है कर्मी, ऑप्शन सी कह रहा है फुलसरी, ऑप्शन डी में कह रहा है पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुनिया। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो चुनिया है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है फिर भी देख लेते हैं। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले के साथ साथ और कहाँ कहाँ घूमे के प्रोग्राम हले, यानी कि जो है सो महेश्वर और पार्वती जो सो 15 दिन के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं अपने कुटुंब के मिलने के सिवाय, और वह कहाँ कहाँ पे घूमते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है लघुधाम, ऑप्शन बी में कह रहा है पारसनाथ, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी लघुधाम और पारसनाथ दोनों ही जगह घूमे थे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है गोरी कटरिया मार और काका काकी के खिलाविन गोली कटरिया हकई, यानी कि जो सेंटेंस में कह रहा है कि गोली कटरिया
माँ और काका काकी के खिलावन, इसमें जो है ये गोरी कटरिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मुर्गी है, ऑप्शन बी में कह रहा है कुत्ता है, ऑप्शन सी में कह रहा है पटरू है, ऑप्शन डी में कह रहा है बतख। तो इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुर्गी है। यानी जो है गोली कटरिया एक प्रकार की जो है मुर्गी थी। फिर देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है रघुनाथ के पुतौ के हलथिन, यानी कि जो सो रघुनाथ का पुतौ का क्या नाम है? इसमें है पहला चुनिया, ऑप्शन बी में है कर्मी, ऑप्शन सी में है फुलसारी, ऑप्शन डी में है पार्वती। तो इसका जो सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुलसारी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।